मोदी सरकार की जो तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्णकालिक बजट है, इसमें यदि हम देखें इस बजट पे ये चर्चा केंद्रित रहेगी, तो जो मोदी 3.0 का पहला बजट था जो पिछले वर्ष चुनाव के बाद पेश किया गया था जुलाई में, उसमें जो है बजट आंध्र प्रदेश को फोकस किया गया था, मतलब आंध्र प्रदेश सेंट्रिक बजट था। वहीं इस बार का बजट जो है बिहार सेंट्रिक है और बिहार में इस वर्ष चुनाव है, तो मतलब इसे जो है बिहार के लिए चुनावी बजट भी कह सकते हैं। बिहार के लिए बहुत सारे जो हैं घोषणाएं हैं कि जैसे केंद्रीय करों में जो बिहार की हिस्सेदारी है वह इस बार 1,22,000 करोड़ रुपया बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलेगी, जो लगभग 14 किस्तों में राज्य को दी जाएगी। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं बिहार के लिए, उसके लिए भी लगभग 1,22,000 करोड़ रुपया है बजट में। इसके अलावा भागलपुर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर के पीरपैती में 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगाया जाना है। पटना जो बिहार का एयरपोर्ट है, बिहार की राजधानी पटना, उस एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाना है। उसका विस्तार भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में, मतलब कि पटना एयरपोर्ट के लिए काफ़ी कुछ किया जाना है इस बार। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। बिहार के अंदर हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। और एक चर्चा जो खूब मीडिया में आ रही है कि बिहार के लिए जो फोक्सनट है, मखाना बोर्ड बिहार के लिए बनाया जाएगा। वैसे सारी दुनिया में जो फोक्सनट मखाना है उसके प्रोडक्शन में भारत सारी दुनिया के प्रोडक्शन का मोर देन 70% करता है, और उस प्रोडक्शन का जो है भारत के कुल प्रोडक्शन का मोर देन 70% अकेले बिहार करता है। जो बिहार के कुछ ज़िले हैं जैसे दरभंगा, मधुबनी हैं, कटिहार हैं, पूर्णिया हैं, सहरसा, इस तरह के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ मखाने की खेती कई हजार हेक्टेयर में की जाती है। और आज मखाना पूरे भारत में जो है काफ़ी पसंद किया जा रहा है, काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मखाना डेवलपमेंट बोर्ड जो है बनाने पे भी सरकार का इस बार फोकस है। इसके अलावा भी कि बिहार के अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट के योजनाएं आने वाली हैं वो भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार को फोकस किया गया इस बजट में, लेकिन हमारी चर्चा केवल बिहार पे नहीं है, बजट में और क्या है। तो इस बजट को हम दूसरा कह सकते हैं कि बिहार के फोकस के बाद ये एग्रीकल्चर सेंट्रिक बजट भी है। एग्रीकल्चर को बहुत फोकस किया गया है। जैसे पल्सेज, दाल के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, हम बड़े पैमाने पर दाल इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट के कारण भारत में दालों की कीमत अधिक है। उस कीमत के कारण जो पर पर्सन कंजम्पशन है दाल का वो लगातार रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि कीमत ज़्यादा होगा तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है उस रिच में जो है क्वांटिटी रिड्यूस होने लगता है। तो पल्सेज में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पे जो है फोकस है। कॉटन कल्टीवेशन को प्रमोट करने की बात की गई है। किसान धन योजना के अंतर्गत जो है 100 मोस्ट अनप्रोडक्टिव जो विलेज हैं वहाँ एग्रीकल्चर को डेवलप करने पे इस बजट में अटेंशन दिया गया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो ये 100 मोस्ट अनप्रोडक्टिव जो भारत के विलेज हैं वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे जो है कल्टीवेशन को प्रमोट करके उन्हें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के जो है जो डेवलप रीजन्स हैं वहाँ लेके आना है। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में देखें तो एक्सपेंडिचर इस बार कम कर दिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि एग्रीकल्चर को ये फोकस किया गया है। फिस्कल डिफिसिट के जो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोष का सिंपल सा अर्थ है कि आपकी कुल खर्चे और कुल आमदनी के बीच का जो अंतर है वो फिस्कल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। उसमें एक बहुत ही एम्बिशियस
सरकार ने योजना रखा है, या सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि उसमें 1.4% फिजिकल डिफिसिट को कम करने पे, यदि ये होता है तो ये फिजिकल डिफिसिट के डायरेक्शन में जो है एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। सोशल सेक्टर्स को में भी इस बार इस बजट में एलोकेशन में जो है सोशल सेक्टर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है देखें तो रिड्यूस कर दिया गया है। टैक्स का जहाँ तक सवाल है तो ये हम पूरे देश में चर्चा है कि 12 लाख रुपीज तक के जो टैक्स देने वाले लोग हैं उन्हें अब टैक्स नहीं देना होगा। माने यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपीज तक है तो आपको टैक्स नहीं देना है। यह इसके कारण जो है सरकार के रेवेन्यू को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस होगा, लेकिन यह टैक्स के सेक्टर में एक बड़ा स्टेप्स है और इसकी वजह से जो रेवेन्यू कम होगा वो इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा वो रेवेन्यू उस तरह से जो है अंततः सरकार को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। एग्रीकल्चर में जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे इस बार बहुत फोकस किया गया और उसके लिए इस बजट में जो है 100 करोड़ रुपया एलोकेट किए गए हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में सरकार ऐसी वेराइटीज, ऐसे सीड्स तैयार करना चाहती है जो क्लाइमेट रेसिस्टेंस हो, जो इस क्लाइमेट चेंज के बाद हाई टेम्परेचर में भी जो है बेहतर प्रोडक्शन दे सके। तो इस तरह से जो हमने देख रहे हैं कि इस बजट में एग्रीकल्चर को बहुत फोकस किया गया है और साथ साथ दूसरे सेक्टर्स में सोशल सेक्टर्स को हम देख रहे हैं फोकस किया गया है। बिहार सेंट्रिक बजट है, बिहार में इस बार चुनाव है और पिछला बजट आंध्र प्रदेश, तो क्लियर है कि इस सरकार के जो 2 सबसे बड़े समर्थक हैं, या समर्थक से मेरा अर्थ है कि जिन 2 लोगों के समर्थन से ये सरकार चल रही है उसमें चंद्रबाबू नायडू, उनके लिए पिछला बजट था, और दूसरे बिहार के नीतीश कुमार, तो ये बजट इस बार बिहार के लिए। थैंक यू।